अकाली दल के मैनिफेस्टो को लेकर विरोधी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि अकाली दल जनता को वादे नहीं बल्कि 10 साल में किए काम का हिसाब दे। अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में कई वादों को जगह दी है, जिसके चलते आटा दाल स्कीम के मामले में कांग्रेस से आगे निकलने की कोशिश दिखाई दी। गरीब के मकान पक्के करने और किसानों के कर्ज माफी को भी शामिल किया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अकाली दल के घोषणा पत्र में अधिकांश वादे ऐसे हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं। और इस बार तो अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की हैं। कैसे यहाँ गरीबों का कल्याण हो सकता है, कैसे किसानों का कल्याण हो सकता है। और मैं कह सकता हूँ पंजाब के किसान भाइयों को इस हकीकत को समझना चाहिए, इस हकीकत को समझना चाहिए कि मुफ्त बिजली देने वाला हिंदुस्तान में कोई राज्य है जो किसानों को मुफ्त बिजली देता है तो ये पंजाब है। जो व्यक्ति सरकार में होता है या जो पार्टी सरकार में होती है उसको अपना लेखा जोखा भी देना होता है। वादे तो वो पार्टियां करती हैं जो सत्ता से बाहर होती है। ये तो पंजाब की जनता बताएगी कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं। मैनिफेस्टो में आप कुछ लिख लीजिए और ऐसे वादे किए हैं उन्होंने जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इससे हल्का और आसान मैनिफेस्टो उनका पिछले बार था, लेकिन 99% जो प्रॉमिसेस उन्होंने पंजाब के जनता से किया था वो पूरा नहीं किया है। वहीं अपना पंजाब पार्टी के प्रमुख सुच्चा सिंह छोटेपुर ने विरोधी सियासी दलों को आड़े हाथों लिया है। उनकी दलील है कि चुनाव के वक्त जनता के हाथ वादों का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, जबकि सत्ता में आने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ आटा दाल ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੀ देंगे, ਨਾਲ तेल भी देंगे, ਨਾਲ खंड भी देंगे। सुच्चा सिंह छोटेपुर की मांग है कि चुनावों के दौरान किए गए चुनावी वादों के प्रति संबंधित सियासी दलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। पंजाब की लंबी लड़ाई को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर कहा है कि वो प्रकाश सिंह बादल को सबक सिखाने के लिए लंबी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस कभी पंजाब का भला नहीं कर सकती। कैप्टन की माने तो लंबी हलके से सीएम बादल को पटकनी देकर रहेंगे, जबकि सरदार सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि सूबे में अकाली दल का तूफान है। लंबी हल्के से चुनावी मैदान में उतरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरदार प्रकाश सिंह बादल को चुनौती दे दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबी से अपनी जीत को लेकर खासे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने शाहकोट में कहा कि बादल सरकार ने पंजाब को बर्बाद करके रख दिया है, इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री को हराना जरूरी है। उधर खरड़ में सरदार सुखबीर बादल ने बताया कि सूबे में अकाली दल बीजेपी की लहर है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਤਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं उन्हें लड़ना चाहता है और वाहिगुरू की कृपा नाल हराना चाहता है, सबक सिखाने वास्ते। सरकार तुसी बना देनी है। मैं तो पंजाब च घूम के आया, तूफान चल रहा है अकाली दल बीजेपी का, सरकार बन जानी है। बड़ी मुश्किल नाल अमन शांति पंजाब च कीती है। गलती ना कर लियो कांग्रेस या खास करके टोपी वाले अब बर्बाद कर देंगे पंजाब। संगरूर में सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बिना नाम लिए कैप्टन को निशाने पर लिया। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस कभी भी पंजाब का भला नहीं कर सकती। अमन शांति भाईचारक सांझ डेवलपमेंट ऑल राउंड जो कर सकते हैं तो श्रोमणी अकाली दल पार्टी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ एक्सपेक्ट। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सूबे की जनता से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झांसे में नहीं आने की अपील की है। मोहाली से जगतार भुल्लर, शाहकोट से पंकज कपाही, संगरूर से नवल गर्ग के साथ विमल कुमार, जी मीडिया।
पंजाब की बात का कारवां आज लहरागागा पहुंचा और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र कौर भट्टल से खास बातचीत की। आपको हराने के लिए यहाँ भेजा? नहीं, आप मेरे को हराने के लिए आना तो बादल साहब आते। ये बेचारा चूजा मुझे क्या रहेगा, ये इसको मैं कहती हूँ कि इसकी कैपेसिटी नहीं कि ये हमारा हरा सके, लेकिन मैंने नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि इनको हारने का शौक है। लेकिन बादल साहब कहते हैं कि ये हमारे सोने के नगीने और इस बार जो है भट्टल जी को यहाँ पर पूरा जो है पूरी तरह से मात देंगे। तो सोने के नगीने को बादल साहब और लंबी क्यों नहीं ले गए, सनाम क्यों नहीं रखा? सनाम उधम सिंह का शहर है, कितना बड़ा शहीद है, तो उसमें से जो सोने के नगीने को क्यों निकाल लिया उन्होंने? रखना था उधर। मेरा दूसरा राज कॉन्फिडेंस ये है कि इतने बड़े काम 5 साल में मुख्यमंत्री रही, 5 सालों में मैंने 10 डिग्री और हेल्थ के कॉलेजेस खोले। परमिंदर ढींढसा 10 साल मिनिस्टर रहा, 10 साल में एक भी नहीं खोल पाया। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार, गठजोड़ सरकार, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या उप मुख्यमंत्री की बात करें, वो कहते हैं कि जो विकास का काम हुआ, सड़कों का काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ, पिछले 10 साल में जितना काम हुआ उससे पहले पंजाब में इतना विकास नहीं हुआ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताएं कितना पैसा स्टेट की तरफ से डाला हुआ है उन्होंने। सारा हमारी नेशनल हाईवे, हमारी स्टेट हाईवे, सारा पैसा उस वक्त का है जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त की साइंस सिटी हो या कोई और सिटी हो या कोई और विकास हो, जहाँ तक कि जहाँ वो मुनक पे हम खड़े हैं, कनौरी हमारी कस्बा है, लहरा हमारा कस्बा है, उन सब में जो सीवरेज का है वो भी हमने पैसा प्रमाण कराया था मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन ये कहते हैं कि पूरे वादे जो है मैनिफेस्टो में थे वो पूरे किए गए। कागजों में विकास बहुत है अकाली दल की सरकार का, कागजों में इनके वादे बहुत हैं पूरे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड जाओ तो आप देखिए, मुझे बता दें, बहस कर लें हमारे साथ, 30 भी वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, वापसी होती है कांग्रेस की 2017 के दंगल के बाद, चुनाव के बाद, तो क्या कौन मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस का? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंगे? चेहरा पूरा कैंपेन के हुए, लेकिन ऐलान नहीं हुआ अभी तक, ऐलान होना बाकी है। देखिए, ये फैसला जो करना है हाईकमांड ने करना है, उनका प्रेरोगेटिव है, किसको बनाना है, अब बनाना है, कब अनाउंस करना है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि आज सारा पंजाब है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा एज CM देखना चाहते हैं। उसके कारण है कि उन्होंने 5 साल पूरा अपना अच्छा शासन चलाया, जिसकी सफलता से लोग प्रभावित हैं। सबसे पहला मेरा पंजाब की बात में लहरागागा से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार परमिंदर सिंह ढींढसा से भी संपादक दिनेश शर्मा ने खास बातचीत की। कि जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है राजेंद्र कौर भट्टल, वो कह रही हैं कि आप बाहरी हैं, बाहरी का टैग आपको लगा जाए। मैं समझता हूँ बाहरी वो होता है जो हल्के में आए ना, और ये सब जानते हैं कि जो बीबी भट्टल हैं वो 5 साल बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, वोट लेके चले जाते हैं जी। और हमारा जो इस इलाके से बड़ा पुराना संबंध है जी। मेरे पिताजी इधर मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं जी, और इलेक्शन लड़ते हैं इधर से हम। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सुनाम में आपको हार का डर था, जो कि उनका ये कहना है, हार का डर था, इसीलिए आप जो है लहरागागा। मेरी बात सुनिए, ये तो उनका कहना है। मैं समझता हूँ मैंने 4 बार सुनाम से लगातार जीता, और उसके बाद पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि लहरा में, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस है, तो आप लहरा की सीट से लड़िए, और ये 5 बार कांग्रेस जीत चुकी है, इस बार आप ये सीट जीतकर अकाली दल की झोली में डालें। तो ये मेरी जिम्मेवारी लगी है। अगर ऐसी बात होती तो मैं लास्ट मिनट आता। क्यों इतने कॉन्फिडेंट है आपकी जीत आपकी होगी? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि ये इलाका पछड़ा हुआ है। इधर पिछले 30-35 साल से किसी ने काम नहीं किया जी, डेवलपमेंट नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत देर रही जी। तो जब मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने गवर्नमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन CM साहब से बात की जी, और एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने कोशिश की, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इधर आए हैं, डेवलपमेंट हुई है। लेकिन राजेंद्र कौर भट्टल कांग्रेस के उम्मीदवार और नेता कहती हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, सड़कें खराब पड़ी है, सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद जो है यहाँ नहीं की गई, कोई विकास का काम नहीं हुआ। देखिए, उनका कहना, ये तो ना मेरे कहने की बात है ना उनके कहने की बात है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं इलाके में, उनका कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने तो जो हमने किया है, चाहे हम सोने के बन जाएं तो वो उन्हें तो फिर भी पसंद नहीं होगा जी।
गुरदासपुर में पंजाब की बात में अपना पंजाब पार्टी के उम्मीदवार सुच्चा सिंह छोटेपुर और कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पहाड़ा से बातचीत की है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा ने। सबसे पहला मेरा सवाल छोटेपुर जी आपसे, अगर गुरदासपुर की जनता आपको चुने तो क्यों चुने? इसलिए कि मैनू 40 साल के लगभग लोगों च विचरदे हो गए पॉलीटिशियन 5-4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। किसान का कर्ज, जो किसानों की कर्ज माफी की जो बात है, शिरोमणि अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो कर्ज भी अगर वापस सत्ता में आते तो माफ करेंगे। दिनेश जी 10 साल ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन यूज किया है। काफ़ी डेवलपमेंट्स कांग्रेस की तरफ से ही हुई है, अकाली दल की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी मेरे को इनकी बता दी अचीवमेंट्स क्या हुआ। अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार जो रही, वो कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए और मैनिफेस्टो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो आप हमारे साथ ही अभी किसी भी गांव को एक अपनी मर्जी से गांव चुन लीजिए। अगर पेंशन की बात करें, पहले 250 रुपया था, फिर उन्होंने 500 कर दी, किसी को मिल नहीं रही। सघन स्कीम 15,000 थी, किसी को मिल नहीं रही। युवाओं के लिए आपकी पार्टी या आप गुरदासपुर के युवाओं के लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? युवाओं के लिए ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ। महिला वोटर्स की वोटिंग में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार स्पेशल मॉडल पोलिंग बूथ बनवाए हैं। पंजाब में चुनाव आयोग महिला वोटर की सुविधा के लिए स्पेशल मॉडल पोलिंग बूथ बनाकर प्रेरित किया है। अक्सर महिलाओं को बराबर का मौका दिए जाने की बात होती रहती है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में चुनाव आयोग भी महिलाओं को प्रेरित करने में पीछे नहीं है। महिला वोटरों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की खातिर फरीदकोट में मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसका डेमो कॉलेज में रखा गया है। इन पोलिंग बूथ्स पर सारा मोर्चा लेडीज स्टाफ संभालेंगी। ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਵੂਮਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵੂਮन पुलिस स्टेशन है। इस बार पोलिंग बूथ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी तैनात की जाएंगी, जिससे महिला वोटरों को तुरंत पता चल जाएगा कि उन्होंने सही वोट किया है या नहीं। वीवीपैट मशीन्स की इंट्रोड्यूस कीतियां गईਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 166 ਬੂਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। पोलिंग बूथ सारा स्टाफ लेडीज होगा। फरीदकोट से देवानंद शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र तो भर दिए, लेकिन सवाल ये है कि हमारे नेताओं जी की आय कितनी बड़ी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और पंजाब इलेक्शन वॉच ने इसको लेकर एक स्टडी की है। 2012 के बाद वर्तमान विधायकों की औसत आय में करीब 3 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और पंजाब इलेक्शन वॉच नाम की 2 संस्थाओं के प्रमुख मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने उन 94 विधायकों की आय के बारे में जानकारी दी जो 2012 में भी विधायक चुने गए थे और इस बार भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सिटिंग MLAs ਜਿਹੜੇ 2012 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੜ ਰਹੇ हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ 94 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 94 MLAs ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और ये तकरीबन 28% बनता है ऑन एन एवरेज हर एक दा जड़ा इंक्रीज है। उन्होंने बताया कि औसतन हर विधायक की कमाई में 3 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह संस्था की तरफ से अलग अलग पार्टियों के विधायकों की कमाई की जानकारी भी दी गई। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कमाई में हुए इजाफे की भी जानकारी दी। 41 उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ। 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਹ 11 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ 41 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 35% ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 0.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, 7 ਹੋਰ हो गए, तकरीबन 14-15 करोड़ के करीब जड़े आओ। इसके अलावा उन्होंने बताया उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की कमाई 12% बढ़ी है। 2012 में उनकी कमाई करीब 91 करोड़ थी, जबकि अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। वहीं सूबे के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा की कमाई में 77% बढ़ोतरी हुई है। 2012 में जो कमाई 5 करोड़ थी वह अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। वहीं कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कमाई पहले 2009 में 15 करोड़ थी, जो कि अब 46 करोड़ हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान की कमाई में 54% की कमी आई है। 2009 में उनकी कमाई 4 करोड़ थी, जो अब 1 करोड़ रह गई है। साथ ही संस्था की तरफ से कहा गया है कि सभी 1145 विधायकों की कमाई, जायदाद, एजुकेशन और क्रिमिनल बैकग्राउंड की भी स्टडी की जा रही है, जिसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और पंजाब की जनता भी वोट देने को तैयार है। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में भले ही बीजेपी की भारी जीत हुई है, लेकिन साल की पहली मीटिंग और एफएनसीसी के चुनावों में बीजेपी में फैली फूट सामने आ गई। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में भाजपा की भले ही बड़ी जीत हुई हो, लेकिन पहली मीटिंग के साथ ही विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां एक तरफ हाई कोर्ट ने प्रशासन को ईवीएम मशीनों को कब्जे में लेने के ऑर्डर्स दिए हैं, वहीं दूसरी ओर एफएनसीसी चुनावों में भाजपा पार्षदों ने अपने ही पार्षद के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करके उनको हार का मुंह दिखा दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी बहुमत से जीती, जिसके बाद यही लग रहा था कि नगर निगम की हर कमेटी में बीजेपी के पार्षद ही नजर आएंगे। लेकिन नगर निगम की पहली ही मीटिंग में उस वक्त कुछ और तस्वीर सामने आ गई, जब एफएनसीसी यानी वित्त एवं अनुबंध कमेटी के 6 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की एक पार्षद हीरा नेगी को हार का सामना करना पड़ा और 5 में से 4 सदस्य बीजेपी तो 1 सदस्य कांग्रेस की तरफ से चुना गया, जो कांग्रेस के महज 4 पार्षद होने के बावजूद 6 वोट पाकर जीते। इसे लेकर हीरा नेगी ने कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि बातचीत में खुद को राजनीति का शिकार बताती नजर आई। वहीं कमेटी में कांग्रेस की तरफ से चुने गए पार्षद देवेंद्र सिंह बावला ने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें बीजेपी की गुटबाजी का फायदा हुआ। राजनीति में सभी कुछ पॉसिबल होता है। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो पूरा सोच समझ कर ही लड़ता है। तो मुझे जो ज़्यादा उम्मीद थी वो नॉमिनेट काउंसलर से थी, ज़्यादा नॉमिनेट काउंसलर से थी। बाकी अब मुझे पता नहीं, इनकी आपस में जैसे 6-6 वोट थी, अब अरुण सूद को साथ डल गई तो हीरा नेगी जी की वोट वहाँ से निकल गई ना, एक आपस में राजनीति खेली गई ना इनसे। इस बारे में नगर निगम मेयर आशा जायसवाल का कहना है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षद का पता चलते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब हमारा कैंडिडेट सक्षम था और वो जीत सकता था, तो एक वोट जो भी क्रॉस हुई है उसके लिए हीरा जी का जो वहाँ बोलना था एकदम से, तो उसको मैं ये नहीं कहती, कोई नाराज़गी नहीं लेती। वो हमारी अच्छी कार्यकर्ता हैं पार्टी की, उनका दुख में मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्टी से बात करूँगी और जिसका भी हम बिठाएंगे, जिसका भी होगा उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को
नगर निगम चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम को कब्जे में लेने का आदेश दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप छाबड़ा का कहना है कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते ये आदेश दिए गए। हमारे साथी हरफूल चंद्र कल्याण जो वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाली और हमें देश की न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है। मामला सब जुडिशियस है। अब कल जो आदेश जज साहब ने किए हैं, उन्होंने कहा है कि 31 तारीख एक हफ्ते के अंदर उन्होंने बाई हैंड नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तब तक ये मशीनें जो हैं वो सेफ कस्टडी में रखी जाए, इनको सील कर दिया जाए जब तक इस रिट का कोई फैसला नहीं होता। भाजपा मेयर आशा जायसवाल का कहना है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जसवीर के साथ नितिका महेश, प्रीसी मीडिया, चंडीगढ़।